फोर्स ही कर रहे हैं। लॉरेंस फोर्स, बल्कि इसमें मुझे एपोस्ट्रोफी एस भी लगाना चाहिए। लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स का मतलब होता है फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी, इट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। और अगर दोनों है एक साथ किसी जगह पर, दोनों ही फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी, ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे से, इन दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिश्ता नहीं है। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, तो यहाँ इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता ही नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पता ही नहीं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल बेखबर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पता ही नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। तो जैसे आपने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया यहाँ, या मैं यूं कहूं कि ये आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रखा है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने चार्ज दे दिया, तो यहाँ इन इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया, ई वेक्टर। ठीक है। अब आपने क्या काम करा, आपने आपने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट लिया, कैसा मैग्नेट लिया, कैसा मैग्नेट लिया। मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया, थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाएगी मेरी, लेकिन होने दो, अलग ही बना दो, थोड़ा सा नीचे को बना दो इसे डायग्राम को, तो ही ज्यादा क्लियर समझ आएगा आपको। एक ही रीजन में, सेम रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिस्ट कर सकते हैं, और करते हैं, अक्सर करते हैं, अक्सर करते हैं को एग्जिस्ट दोनों। और दोनों को पता ही नहीं इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है या नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब आपने क्या काम करा, आपने एक मैग्नेट लिया, कैसा मैग्नेट लिया आपने, ये ऐसा मैग्नेट ले लिया, कैसा, हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट बोलते हैं इसे, हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स शू शेप मैग्नेट। ये पूरा आपका मैग्नेट है, ये सी शेप में, सी शेप में मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट के दोनों सिरे आप घुमा करके एक दूसरे के अपोजिट ले आए। ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का आपका साउथ पोल है। तो अब क्या होगा, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ये निकली, साउथ पोल में चली गई, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में एंटर कर गई, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में एंटर कर गई। और फिर क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं इस मैग्नेट के अंदर घूम करके वापस यहाँ आकर मिल जाती है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ इसमें घूम के ये वापस आकर मिल जाएगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मैग्नेट के अंदर अंदर घूम के यहाँ आकर मिल जाएगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व, ना इनका शुरू है कोई, ना इनका अंत है। ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ इस रीजन में आपके जो बना है ये, यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है, दोनों के दोनों है यहाँ एक साथ, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को पता ही नहीं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता ही नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं। दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, और दोनों का एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल आता है इस रीजन में यहाँ, तो इस चार्ज पार्टिकल को पता है, इस चार्ज पार्टिकल को पता लग जाता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है।
तो इस चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल दोनों के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी रहेगा ये, और मैग्नेटिक फील्ड के भी इन्फ्लुएंस में रहेगा। जैसे कि आप बनाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, अक्सर आप बनाते हैं गर्मियों में, क्या बनाते हैं? शिकंजी। शिकंजी के दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। बेस तो चलो हम कह देते हैं, बेस तो है ही इसका वाटर, पानी। पानी के अंदर दो इंग्रेडिएंट है आपके। नंबर वन इंग्रेडिएंट क्या? शुगर। और सेकंड इंग्रेडिएंट क्या है? नींबू। तो आपने पानी में, आपने पानी में चीनी भी डाल दी, तो इससे पानी की में क्या हो गई? पानी में मिठास आ गई। फिर आपने इसके अंदर एक नींबू डाल दिया, नींबू निचोड़ दिया, तो इससे क्या आ गया? इससे खटास आ गई। अब मिठास को नहीं पता कि खटास भी है। आप इसमें एक नींबू डाल दीजिए, दो नींबू डाल दीजिए, इसमें आप एक एक किलो नींबू निचोड़ दीजिए, मिठास जो है चीनी की, चाहे आपने एक चम्मच चीनी डाली, उसकी मिठास यहाँ कायम रहेगी। इसे मिठास को कोई मतलब नहीं कि खटास भी है या नहीं है। आपने इसके अंदर 10 चम्मच चीनी डाल दी, शहद जैसा ऐसा गाढ़ा मीठा कर दिया, नींबू निचोड़ा आधा, तो हल्की फुल्की खटास आ जाएगी, लेकिन जो मिठास है वो अपनी जगह रहेगी। तो खटास और मिठास दोनों एक साथ है। खटास को मिठास से कोई मतलब नहीं, मिठास को खटास से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप इसे पीते हैं, तो जो आपकी टंग है उसे पता है कि खटास भी है और मिठास भी है। ये इसमें चीनी भी डाली गई है, मिठास मीठा टेस्ट आ रहा है इसमें, नींबू भी निचोड़ा गया है इसमें, खट्टा टेस्ट आ रहा है। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दोस्ती नहीं। मतलब दोस्ती झगड़ा का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पता ही नहीं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कुछ होती हैं। इस यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कुछ हैसियत है, कुछ एग्जिस्टेंस है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल आप यहाँ रखोगे, चार्ज पार्टिकल को पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब ये चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है इसके ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, जब आप केवल इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स है, एफ ई बोल देता हूं मैं इसको, एफ ई, इट इज इक्वल टू व्हाट? क्यू ई वेक्टर। और अगर आपका चार्ज पार्टिकल केवल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्ट करेगी। कितनी होगी वो? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोनों के नेचर अलग है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसे। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर आपका दोनों, हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो तो चार्जेस की वजह से होती है। हाँ सर मतलब मैग्नेटिक फील्ड होती क्यों है, कैसे होती है, क्या है ये सर? ठीक है, हाँ सही बात है। अगला लेसन इसके बाद आने वाला मैग्नेटिज्म, वहां हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्यों होती है। एनीवे, उसे पूरा लेसन ही उसी बात पर डिपेंड है। तो अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में है चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स एफ ई है, ये एफ ई इज टू क्यू ई वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन अगर आपका चार्ज पार्टिकल किसी ऐसी रीजन में है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ आ गए, दोनों एक साथ आ गए, तो फिर अब आपके इस पार्टिकल पर जो लगने वाला नेट फोर्स है, नेट फोर्स है, मैं यहाँ को लिख दूं, ऊपर लंबी लाइन बनेगी। तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स प्लस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, सॉरी, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, दोनों के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा नेट फोर्स। इस चार्ज पार्टिकल पर, कौन सा चार्ज पार्टिकल? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। तो एक्चुअली लॉरेंस फोर्स क्या है? ये है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स इज द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के इन्फ्लुएंस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये वाला वेक्टर खत्म हो गया। और अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये वेक्टर खत्म हो जाएगा।
अब हम कहेंगे लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, इसे कहेंगे हम लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स, और जब दोनों हैं तो फिर कहेंगे लॉरेंस फोर्स। क्लियर हो इतनी बात ये? अब ये लॉरेंस, ये जो एक्चुअली हमने जो ये वाली किस्सा पूरा फाइंड करा है, ये लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स का फाइंड करा है। ये लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स है। द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ड्यू टू लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज पैराबोलिक। द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज पैराबोलिक। अब लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।